भाव से ईश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को अगर निभा रहे हैं। लोक धर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अनासक्त भाव से पिता की भूमिका में है, अनासक्त भाव से आप पति की भूमिका में, अनासक्त भाव से आप जिस गृहस्थ की भूमिका में हैं, आप अनासक्त भाव से रहिए, लेकिन भगवान के श्री चरणों से मन को जोड़े रखिए। तो ये कंडीशन आपका पूरा हो गया, तेज लोक धर्म। लेकिन शर्त उससे ज्यादा कठिन है। ये तो हमने बचाव का रास्ता निकाल लिया, एक सुगम रास्ता निकाल लिया, अपने स्तर से व्याख्या कर ली, तेज लोक धर्मान, तो हमने व्याख्या निकाल ली। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के विरक्त होकर के जंगल में जाना है। अरे अनासक्त रहना है, दृष्टा भाव से देखते हुए, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से लोक धर्म का अगर हम निर्वाह कर रहे हैं तो माना जाएगा कि त्यज लोक धर्म, उसको त्यज लोक धर्म मान लेंगे। ये हमने बड़ा सलीके से अपनी सहूलियत के अनुसार हमने अपनी इसकी व्याख्या कर ली। लेकिन सततम में अब क्या करिएगा, यहाँ तो फंस गए, यहाँ कोई भागने का रास्ता नहीं है, क्योंकि साफ साफ खोल करके लिखा है कि धर्मम भजस्व सततम, मतलब कंटिन्यूटी ही नहीं कि ठाकुर जी बेटा दे दीजिए, बेटा हो गया, ठाकुर जी बेटा को आईएएस बना दीजिए, तो बेटा आईएएस हो गया तो पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। अब फिर ठाकुर जी से काम लगेगा तो मिठाई उठाई लेकर माँ के बिहारी के मंदिर जाएंगे, फिर कुछ मांगाएंगे, नहीं चलेगा, ये दोगलापन नहीं चलेगा। यहाँ खरा खरा ये सच्चो दरबार है, यहाँ जो दिल खोल करके सच्चे मन से आएगा उसी की बात सुनी जाएगी। यहाँ फॉर्म नहीं देखा जाएगा, बाह्य आवरण नहीं देखा जाएगा। आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका ऐश्वर्य किसी की कीमत 2 कौड़ी के बराबर नहीं है। आपके मन की कीमत है, आपके दिल की कीमत है, आपके मन बुद्धि चित्त का जो स्तर है, ठाकुर जी उसी को देखेंगे। बाकी आपका ऐश्वर्य 2 कौड़ी का, संसार के लिए आप पूज्य होंगे, आपके पीछे नगाड़े बजेंगे, सलामियां पड़ेंगी, गाड़ियों के काफले चलेंगे, लोग आपका दरबार लगाएंगे, लेकिन आपका ये ऐश्वर्य 2 कौड़ी का भी नहीं है। ठाकुर जी के दरबार में सुदामा की कीमत है, सिर्फ सुदामा की, हिरण्यकश्यप की ऐश्वर्य की कोई कीमत नहीं है। दिल का सौदा, इसीलिए साचो दरबार था। सातत्य कैसे आएगा? ये बुद्धि चित्त में ये निर्णय क्यों नहीं हो पाता? प्रिय मार्ग, श्रेय मार्ग ही श्रेष्ठ है और हमें श्रेय मार्ग का ही पथिक बनना है। ये धारणा स्थिर क्यों नहीं हो पाती? क्यों हम मचलते रहते हैं? थोड़ा जस भी मिल जाए, थोड़ा मान भी मिल जाए, थोड़ा हमारी चापलूसी करते हैं लोग, वो भी अच्छा लगता है, थोड़ा ऐश्वर्य भी अच्छा लगता है, थोड़ा जस भी अच्छा लगता है, थोड़ा मान भी अच्छा लगता है, थोड़ा सम्मान भी अच्छा। अरे सुनो, भगवत्ता जब उतरेगी ना, प्रकृति उसका प्रमाण देगी। ये नाटक करने से नहीं होगा। भगवत्ता उतरेगी तो प्रकृति इसका प्रमाण देगी। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्र सन्निधो वैर त्याग। योगी की अगर अहिंसा वृत्ति प्रतिष्ठित होगी तो उसके सामने शेर भी बकरी पर हमला नहीं कर सकता, ये प्रमाण है। अस्तेय अचौर्य वृत्ति अगर योगी की स्थापित हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, तो पृथ्वी के नीचे के सारे रत्न प्रकट हो जाएंगे। अगर पृथ्वी के अंदर के रत्न आपको दिखते नहीं है तो आपकी अस्तेय वृत्ति, अपरिग्रह वृत्ति, अचौर्य वृत्ति प्रतिष्ठित नहीं है। अगर आपके सामने कोई हिंसा हो जाती है तो आपकी अहिंसा वृत्ति प्रतिष्ठित नहीं है। सततम होने के लिए कंटिन्यूअस, सुखी मीन जहनीर अगाधा, अजिमि हरि शरणन एक बाधा। ना आसान थोड़ी है। सततम
ये गुरु कृपा से होगा, अभ्यास से होगा, शरणागति से होगा, ठाकुर जी के चरणों में गिर जाना होगा कि जितना हो सकता था हमने किया, अब तुम हमें उठा लो। कि भाषण पर वचन से नहीं होगा, भगवत्ता उतरेगी तो पता चलेगा। शिवस्व साधु पुरुषान, क्या मतलब? एक लाइन, सत्संग करो। साधु कौन है? सत्व में जो प्रतिष्ठित है वो साधु है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, वो साधु नहीं है। शिवस्व साधु पुरुषान माने सत्संगत करो। यही काम तृष्णा चाह चमारी चौकड़ी सब नीचों से नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। यही काम तृष्णा शिवस्व साधु पुरुषां, यही काम तृष्णा चाह चमारी चूकड़ी सब नीचों से नीच, और मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। ये कामना, ये चाह, ये ब्राह्मण की सदगति उसी दिन हो गई होती जिस दिन जति से मुलाकात हुई थी। संसार मांग लिया लेकिन गुरु तत्व ने पीछा नहीं छोड़ा। कल्याण करना था, गोकर्ण के रूप में प्रकट होकर के उपदेश दिया है और विप्र का कल्याण भी हुआ है। बोलिए गुरु भगवान की। तमोगुणी युवाओं का पतन होता है, धुंधली का भी हुआ, धुंधकारी का भी हुआ, दोनों प्रेत हुए। धुंधली की कहानी नहीं मिलती है आगे भागवत में, लेकिन धुंधकारी तो प्रेत हुआ है। और प्रेत भी गुरुजी तो कहते हैं प्रेतों में सुपर प्रेत, पता नहीं उसको क्या बोले, थर्ड डिग्री उसको बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में प्रेतों का प्रेत शिरोमणि प्रेताचार्य, महाप्रेत जो कहिए वैसा प्रेत हुआ है। धुंधली को आत्महत्या करना पड़ा है। विप्र संस्कारी थे, कल्याण हो गया, चले गए, विरक्त हो गए, मोक्ष हुआ है। गोकर्ण जी ने घर छोड़ दिया, घूम करके आए, प्रेत खड़ा हो गया, रोने लगा, मेरा कल्याण करो, भाई हूं तुम्हारा, नरक में फंसा हूं, प्रेत हो गया हूं, अपनी करनी से हुआ हूं। और सुनो जी, आदमी प्रेत होता है, नरक में जाता है तो अपनी करनी से ही जाता है, दूसरे के करनी से नहीं जाता है। ब्रह्मत्वम नासितम, ब्रह्मत्वम नासितम मैं। सूर्य भगवान के परामर्श आदेश निर्देश से गोकर्ण जी ने कथा करी है, उसकी मुक्ति हुई है। बाकी लोगों के लिए विमान नहीं आया, पूछा गया है, बताया मन से जिसने सुना उसके लिए आया। मतलब मैं शुरू में जो कह रहा था कि थोड़ा देर के लिए अपना मन हमें दे दीजिए, जब मैं आपका मन मांग रहा था कि कथा करनी है, महात्म्य में प्रवेश करना है, थोड़ा आप अपना मन यहां दे दीजिए, उस समय मेरा अपना मन ही यहां नहीं था। नारायणाय मन देना पड़ेगा। धुंधकारी की मुक्ति दूसरे पहले कथा में हो गई, लेकिन अन्य श्रोताओं के लिए गोकर्ण जी ने दोबारा कथा कही है। भगवान नारायण खुद प्रकट हुए हैं, बाकी लोगों को भी गोकुल में जाने का मौका मिला, सबका मुक्त हुआ, सब मुक्त हुए। तो मतलब श्रीमद् भागवत की कथा से माई लोग, बड़ा से बड़ा पापी भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इस धुंधकारी के प्रकरण से हमें यह पता चलता है। बाद में
नारद जी को कथा श्रवण के नियम भी बताए हैं। कथा व्यास विप्र होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। उसमें से कुछ भी मेरे पास नहीं है। श्रोत्रिय भी नहीं हूँ, ब्रह्मनिष्ठ भी नहीं हूँ, संयोग से शरीर विप्र का जरूर है। लेकिन गुरु जी की कृपा है कि आज इस व्यास गद्दी पर बैठ करके मैं बोल रहा हूँ, गुरु जी सुन रहे हैं। ये मेरा पूर्व जन्म का, इस जन्म का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म का जरूर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा। कैसे गुरुजनों की मेरे ऊपर कृपा है। तो श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, उसके कंडीशंस हैं, वो भागवत में बताए गए हैं। विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, श्रोत्री होना चाहिए, ब्रह्मिष्ठ होना चाहिए। और श्रोता भी कामी न हो, क्रोधी न हो, लालची न हो, लोभी न हो, मात्सर्य के भाव से अलग हो, और मुहूर्त खान पान वगैरह के सारे नियम बताए गए हैं। तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य को सुनाने का मतलब ये है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनना बेकार नहीं है। ये कथा आखिर किस लिए? कथा चित्त शुद्धि के लिए। कथा किस लिए? ये भक्ति प्राप्त करने के लिए। कथा किस लिए? वैराग्य प्राप्त करने के लिए। कथा किस लिए? विवेक प्राप्त करने के लिए। विवेक माने सात्विकी बुद्धि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।